नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास यात्रा में। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के एक ऐसे दोहे को समझेंगे जिसे लेकर अक्सर गलत फहमियाँ फैलती हैं। चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या वाकई तुलसीदास जी ने नारी या किसी वर्ग का अपमान किया था? यह इसका अर्थ कुछ और है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, और वो भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की सुंदर व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात रामचरितमानस के सुंदर कांड की है। भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुद्र 3 दिन तक चुप रहता है। तब श्री राम क्रोधित होकर धनुष उठाते हैं। बस तभी समुद्र प्रकट होता है और कहता है, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। और फिर आती है वो चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब सवाल ये है, ताड़ना का मतलब क्या है? ज़्यादातर लोग इसे मारना या दंड देना समझते हैं, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ताड़ना का मतलब है देखभाल करना, मार्गदर्शन देना और सही रास्ता दिखाना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, वही ताड़ना है। तो आइए हर शब्द का अर्थ समझते हैं। ढोल, सोचिए, एक ढोलक को जब तक उसे सही ताल और लय में नहीं बजाया जाता, वो सिर्फ एक खाली डिब्बा है। लेकिन एक कुशल वादक उसे छूते ही मधुर संगीत निकालता है। पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं, ढोलक को ताड़ना यानी सही ताल देना। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में सही दिशा चाहिए। अब आता है गंवार। गंवार यानी वो जो अभी अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान की रोशनी चाहिए। जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य को प्यार से पढ़ाता है, वही ताड़ना है। यहाँ अपमान नहीं, ज्ञान और संस्कार देने की बात होती है। अब आता है शूद्र। शूद्र का मतलब है सेवा करने वाला वर्ग, जो समाज का आधार है। पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं, शूद्र को ताड़ना यानी उनके कर्तव्यों का मार्गदर्शन देना। जैसे एक मैनेजर अपने कर्मचारियों को सही दिशा दिखाता है, वही ताड़ना है। अब आता है पशु। पशु तो प्रेम के भूखे होते हैं। एक बैल को खेती के लिए प्रशिक्षित करते हैं, गाय को प्यार से देखभाल देते हैं। यह प्रशिक्षण और देखभाल ही ताड़ना है। अब आता है नारी। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नारी को ताड़ना यानी उनकी गरिमा को समझना और उनकी रक्षा करना और उन्हें सम्मान देना। यह अपमान नहीं है, नारी के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। क्योंकि समुद्र मंथन में एक रत्न नारी भी थी, माता लक्ष्मी। तो हर स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसीलिए उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, ना कि उन्हें ताड़ना मारना पीटना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं होती है। लक्ष्मी हम पैसे को भी कहते हैं, सोना चांदी को भी कहते हैं, और लक्ष्मी स्त्री को भी कहते हैं। तो क्या सोना चांदी रुपए पैसे ऐसे ही फेंक देंगे? उनकी रक्षा भी तो करेंगे। वैसे ही स्त्री की भी रक्षा करनी होती है, क्योंकि अगर बाहर स्त्री गई है, लड़की गई है, स्त्री का मतलब पत्नी ही नहीं होता है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है। तो कर्तव्य धर्म को ही ताड़ना कहते हैं। तो दोस्तों, ये चौपाई किसी का अपमान नहीं करती। ये हमें सिखाती है कि समाज के हर वर्ग को प्रेम, देखभाल और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, महापुरुषों के वचनों को शाब्दिक नहीं, उनके गहरे अर्थ के साथ समझो। जैसे कि कनक का मतलब सोना भी है और धतूरा भी, वैसे ही ताड़ना का मतलब हर जगह अलग है। दोस्तों,
गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो भला नारी का अपमान कैसे कर सकते हैं। ये चौपाई समाज में प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई इस चौपाई को गलत समझे तो उन्हें इसका सही अर्थ बताएं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर तुलसीदास जी और प्रेमानंद जी महाराज के इस सुंदर संदेश को फैलाएं। प्रेम से देखभाल करो, सम्मान से मार्गदर्शन दो, यही है असली ताड़ना। दोस्तों, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको इस चौपाई का कौन सा अर्थ सबसे ज़्यादा दिल को छू गया। और हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और अपने भारतवर्ष में रहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।